नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रामा सीरियल बख्तावर में आगे क्या होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे कि बख्तावर लड़के के रूप में ज़िंदगी गुजारते हुए क्या अपने ख्वाबों को हासिल कर लेगी, क्या वो अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छी जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, या उसका झूठ पकड़ा जाएगा और वो धोखा या फ्रेब के केस में जेल जाएगी। आइए ये सब डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सरक whatever। बख्तावर की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी शीदा है, जो कि बख्तावर और बख्तू दोनों सूरतों में उसके पीछे पड़ा हुआ है। बख्तावर जब भी बख्तू के रूम में बाहर जाती है, शीदा कहीं ना कहीं से आ टपकता है और वो उससे सवाल करता है, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, उसे अपने एहसान के नीचे दबाना चाहता है ताकि उसके ज़रिए वो बख्तावर तक रसाई हासिल कर सके। दूसरी तरफ बख्तावर जब भी लड़की के रूम में बाहर निकलती है तब भी शीदा बाहर मौजूद होता है। वो उसका पीछा करता है, उसे तंग करने की कोशिश करता है, उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है, हत्ता कि उसका पीछा करते करते उसकी यूनिवर्सिटी में भी पहुंच जाता है। बख्तावर बहुत छुप के और राजदारी के साथ यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के लिए जाती है, हत्ता कि उसके मालिक मकान को भी इस बात का पता नहीं होता, लेकिन शीदा क्योंकि उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए वो उसके पीछे पहुंच जाता है। शीदे की वजह से बख्तावर बदनाम होना भी शुरू हो गई है। जब शीदे ने बख्तावर का घर तक पीछा किया था तो उसकी मालकिन यही समझती है कि बख्तावर और शीदे का चक्कर चल रहा है, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि शीदा बख्तावर को गली में दबोच लेगा, बख्तावर किसी न किसी तरह से अपनी इज़्ज़त बचाकर घर भाग जाएगी और उसके बाद बख्तू और शीदे की शदीद किस्म की लड़ाई होने वाली है। इन दोनों के दरमियान शदीद किस्म की दुश्मनी पाई जाएगी, जिसमें बख्तावर को इस बात का अच्छी तरह से इदराक है कि वो किसी भी तरह से शीदे से हाथापाई में नहीं जी सकती, इसलिए वो शीदे के दिल में डर बिठाने के लिए ये कहेगी कि वो दिलावर मलिक का आदमी है। शीदा जानता है कि दिलावर मलिक बहुत बड़े सियासतदान का बेटा है, इसलिए वो बख्तू से हाथापाई के लिए तो बाज रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चालें चलता रहेगा ताकि किसी न किसी तरह से बख्तावर तक उसकी रसाई हो, क्योंकि वो बख्तावर पर बुरी नज़र रखे हुए है। बख्तावर की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम टोनी है। टोनी ने बख्तावर पे नहीं बल्कि बख्तू पे बुरी नज़र रखी हुई है, और हम माने या ना माने या अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन हमारे माशरे में ये अलमिया मौजूद है और ये बहुत अच्छी तरह से बोल मूवी में भी दिखाया गया था। और इस ड्रामा में मुझे सबसे अच्छी बात ही यही लगी है कि हमारे माशरे की बहुत सी बुराइयों को बहुत ही अच्छे अंदाज में इसमें बयान किया गया है, इसलिए ये सास बहू के ड्रामा सीरियल से हट के ड्रामा है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी है। बहरहाल ड्रामा की कहानी पे वापस आएँ तो बख्तू ने फ़िलहाल तो टोनी से जान छुड़वा ली है, क्योंकि उसने होटल्स की नौकरी छोड़ दी है, लेकिन अगली किस्तों में आप देखेंगे कि टोनी इसका आसानी से रास्ता नहीं छोड़ेगा और वो बख्तू का पीछा करेगा। बख्तावर के लिए तीसरी सबसे बड़ी परेशानी उसका मालिक मकान है। उसके मालिक मकान ने बख्तावर पर हर वक्त नज़र रखी हुई होती है। मालिक मकान बहाने बहाने से उसके घर चक्कर भी लगाता रहता है, और मालिक मकान इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि अगर मालिक मकान को पता चल गया कि बख्तावर जो है वो लड़का भी है लड़की भी है, तो वो धोखाधड़ी का केस भी कर सकता है, या बख्तावर और उसकी माँ को ब्लैकमेल भी कर सकता है कि वो किराया नामा एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि वो बख्तावर को शादी के लिए प्रपोज़ भी कर दे, या वो ऐसा भी कर सकता है कि बख्तावर और उसकी माँ के पता की खबर वो उसके मामू तक भी पहुँचा दे। इसलिए मालिक मकान बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाक़ हो सकता है। बख्तावर का राज फाश होने में चौथा सबसे बड़ा ख़तरा बख्तावर ख़ुद है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि बख्तावर को दिलावर मलिक जॉब की ऑफ़र करता है, जो कि बख्तावर कबूल कर लेती है और वो बख्तावर बख्तू के रूम में उसकी कंपनी में जॉब करने लग जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ बख्तावर यूनिवर्सिटी में अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखेगी और वहीं पे दिलावर मलिक और बख्तावर की मुलाकात होगी। दिलावर मलिक बख्तावर को लड़की के रूम में देखकर हो सकता है उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, और बख्तावर पहले ही दिल में दिलावर मलिक को पसंद करती है। जैसा कि आप इस सीन में देख चुके हैं कि वो अपनी माँ से ये बात करती है कि अल्लाह ना करे कि इतना अच्छे बंदे को कुछ हो, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला एक मुलाकात में कि वो लड़का अच्छा है या नहीं है, जिस पर बख्तावर बात को टाल देती है और सही तरह से कोई ख़ास जवाब नहीं देती। लेकिन बख्तावर के दिल में दिलावर मलिक के लिए मोहब्बत की किरण नज़र आई है, इसलिए ये मुमकिन है कि बख्तावर ख़ुद ही दिलावर मलिक को बता दे कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है।
और अगर वो ख़ुद ही दिलावर मलिक को बता देती है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बख्तावर का पोल खुलना ही खुलना है जब उसके बाप की एंट्री होगी और आहद की एंट्री होगी दोबारा से। आहद जो कि बख्तावर की सहेली का दोस्त होता है, जो कि बख्तावर को पसंद करता है और बख्तावर की गाँव में भागने में मदद भी करता है, उसकी दोबारा एंट्री होगी। इसके साथ साथ बख्तावर के वालिद जो कि उसकी बहन को भी जुए में हार कर बेच चुके होते हैं, उसकी भी एंट्री दोबारा होगी। इसके साथ साथ उसके मामू जो फ़िलहाल 2-3 किस्तों से नज़र नहीं आए, वो भी दोबारा एंट्री करेंगे। इसके मामू भी चाहते हैं कि बख्तावर की शादी उनके माजूर बेटे से हो। जब ये सारे करैक्टर फिर से एंट्री करेंगे और नए करैक्टर भी आ चुके हैं, तो ये ड्रामा बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर जाएगा। और चंद एक करैक्टर्स को छोड़कर बाकी तमाम करैक्टर बख्तावर की मुश्किलात में इजाफ़ा करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो बख्तावर क्या इन सब मुश्किलात के बावजूद अपना ख्वाब पूरा करेगी, नहीं कर सकेगी, ये जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियोस देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।